नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। हम मौजूद हैं बिहार की तपोभूमि बोधगया में। बोधगया में वैसे तो ये भारत की भूमि ही बड़ी निराली है। यहाँ की नारियां वीरांगनाएं होती हैं और मदर टेरेसा जैसी महिलाएं भी होती हैं। लेकिन इन नारियों में एक नारी है सोनम, जो लेह लद्दाख की रहने वाली हैं। इतने दूर से आकर बोधगया में ये रह रही हैं और बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं। इनके संस्था में करुणा संस्था है और इसमें करीब 32 बच्चे हैं। वैसे भी जो विकलांग होते हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वो बच्चों को भी ये अपना ममत्व देती हैं। वैसे तो 7 समंदर पार की रहने वाली मम्मी जी भी हैं और यहाँ भारतीय नारी के रूप में अगर कहें तो यहाँ माता जी के नाम से जानी जाती हैं सोनम। सोनम माता जी के नाम से यहाँ फेमस हैं और इनके सानिध्य में बच्चे पल बढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच हम यहाँ पे आए थे और यहाँ मौका मिला डॉक्टर वीरेंद्र के माध्यम से इस संस्था में आने का। एक और जहाँ मदर टेरेसा थी तो दूसरी ओर यहाँ की मम्मी जी हैं और तीसरी ये माता जी हैं। ये सोनम माता जी के सानिध्य में इन बच्चों के बीच हम आए हैं और यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे बड़ा ही प्यारा चीज जिसे मोमो कहा जाता है वो हम लोगों के बीच थोड़ी देर में परोसा जाएगा। इसका भी आनंद हम लेंगे और इन बच्चों के साथ नाचने गाने और मस्ती का धमाल भी देखेंगे। देश में जहाँ एक और नए वर्ष के आगमन की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी ओर इन बच्चों के बीच नए वर्ष के बीच हम लोग यहाँ पे आनंदित और प्रफुल्लित होंगे इन बच्चों के बीच रहकर। एक नायाब तरीका ये भी है जो डॉक्टर वीरेंद्र के माध्यम से सोनम जी के पास हम पहुंचकर आनंद लेंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। यहाँ पे मौजूद सोनम और उनके गुरुजी यहाँ पे हैं और डॉक्टर वीरेंद्र हैं और इसके अलावा कई यहाँ पे वो लोग हैं डॉक्टर मंटू, डॉक्टर एल डी पाठक के अलावे इनके सानिध्य में रहने वाले इनके अंगरक्षक भी हैं और यहाँ पे कई पेशेंट भी हैं। सीधे आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे और यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। इन बच्चों के बीच आनंद का एहसास भी आपको कराएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं। पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। उड़ी जाए उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। सीने से उड़ने दे चल मुझसे नैना मिला के हो गया तेरी बातों में शामिल था जिया। बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। देखोगी ना दुनिया ना किछु माया मन चली चली लो लो लो। देखोगी ना दुनिया ना किछु माया मन चली चली लो लो लो।
डॉक्टर जी, बाबा, सर लोग सबको वेलकम हमारे यहाँ आने के लिए। हम लोग यहाँ पर करुणा बोध का आया है, करुणा संस्था। हाँ जी, मैं लद्दाख से, मैं सोना में मेरा नाम। मेरा डॉक्टर जी से मुलाकात 7-8 साल हो गया जी। डॉक्टर के पिया देख हमारे यहाँ पर बच्चा है जी लगभग 30-32 बच्चे हैं, 32 अभी लद्दाख में पढ़ते हैं बच्चा लोग को। कोई सबसे ज्यादा क्लास अंजलि सबसे ज्यादा क्लास 8 क्लास में पढ़ते हैं। फिर सबसे छोटा नर्सरी कौन सा क्लास में था? LKG है। छोटा छोटा समय में पढ़ा हम लोग लिया यहाँ पर बच्चा लोग को। बिहार का अलग अलग जगह है, कोई सरगाटी का है, कोई डूबी का है, कोई बिनापुरी का, मतलब विलेज अलग अलग है के। ज्यादातर बच्चा लोग को मम्मी पापा नहीं, किसी का मम्मी पापा है, मम्मी नहीं किसी का पापा, किसी का दोनों नहीं, ऑर्फेनेज है। हाँ जी सभी वीकर सेक्शन के बच्चे हैं। जी 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 हाँ जी। ये सबको यहाँ एजुकेशन देते जी हैं। जी क्या एजुकेशन देता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजता है, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं ना जी। हाँ जी हाँ जी। फिर डॉक्टर जी से मेरा मुलाकात 7-8 साल पहले हुआ। एक वो था जी, शंभू नाम का एक लड़का था जी, शंभू मान जी। वो लड़का पूरा वो हो गया, पूरा हिंदी कोमा में चल गया जी जी। वो मेरेंजाइटिस ब्रेन टीबी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बोल पाता था 6 महीना पहले। फिर डॉक्टर जी पूरा इलाज किया, फिर पूरा बोल पाया, धीरे धीरे वो बोलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। वो बिल्कुल नहीं चलता था, बिल्कुल कोमा में था, ऐसे करके सोता, बस पानिया से डालता था पाइप। फिर एम्स में भर्ती किया था, यहाँ पर एम्स होता क्या होता है, आर्य नारायण डॉक्टर बना ना जी हॉस्पिटल, उसमें भर्ती किया। वहाँ निकाल दिया वहां से। वो बोला नहीं ठीक होगा, ये मतलब बचने का चांस नहीं है। फिर पूरा ये सब बेड शॉर्ट हो गया, पूरा सड़ गया अंदर में, पूरा मतलब इतना हाथ इतना तक चल जाता था। फिर हम लोग में निकाल के लाया। उस समय हम लोग दूसरा जगह पर डेरा में बैठता था, एक लद्दाख का, लद्दाख सराय में, यही बोध गया। फिर हम लोग पूरा खाना दिया, ऐसे करके धीरे धीरे पाइप से चलाया, दूध जूस सब डॉक्टर जी के पास लेके गया। फिर धीरे धीरे डॉक्टर जी ठीक किया, पूरा चलने लगा। फिर 6 महीना के बाद वो पूरा बोलने लगा, चलने लगा, अभी ठीक ठाक है। फिर भाई आया हमारे लद्दाख का, पहले 3 साल पहले बिल्कुल सुस्त यहाँ पर महसूस नहीं था बिल्कुल भी, अभी चल पाता था। भैया भी चल पाता है, अभी सुस्त आ गया, ऐसे जैसा बहुत पेशेंट है सर जी। डॉक्टर जी महान है, ताली बजाओ डॉक्टर जी के लिए। थैंक यू डॉक्टर जी बोलो, थैंक यू डॉक्टर जी। और हम लोग विश करते डॉक्टर जी को लंबा उम्र होने के लिए, लॉन्ग लाइफ डॉक्टर जी, आपका स्वास्थ्य है ना, लॉन्ग लाइफ डॉक्टर जी बोलो, लॉन्ग लाइफ डॉक्टर जी। विश यू ऑलवेज हैप्पी बोलो, विश यू ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ बोलो, विश यू ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू डॉक्टर जी, या ताली बजा डॉक्टर जी को, थैंक यू। मैं दिल से सब सच में डॉक्टर जी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ सर, क्योंकि डॉक्टर जी ने बहुत पेशेंट को ठीक किया। ऐसे बिहार का भी, मैंने यहाँ का भी, बोध गया का भी, किसी का ऐसे चल नहीं पाता था। एक लड़का था गाँव का, देहात का, वो भी बिल्कुल नहीं उठ पाता। वो पहले ऐसे पैर को ऐसे सीधा रखता था, फिर 1 साल के बाद वो धीरे धीरे वो लड़का भी उठने लगा। और एक लेडीज था, वो गठिया था, बिल्कुल वो नहीं कर पाता था, ऐसे करके पूरा हाथ पाँव ऐसे था, वो भी अभी ठीक हो गया, हाथ ऐसे ठीक ठाक हो गया जी। और भी एक लद्दाख से एक भैया लेके आया, अच्छा ना जी, क्या नाम था उसका, कोंचोक। हाँ जी हाँ जी, मैं लद्दाख स्पेशल इसको यहाँ पर बुलाया। आई होप वो भी ठीक हो जाए, एक दिन वो भी दौड़ने लगेगा, है ना जी। थैंक यू डॉक्टर जी, धन्यवाद सच में। और आप लोग सबको थैंक यू। लुंडरूप तो अभी बहुत अच्छा हो गया, पहले बिल्कुल यहाँ से नीचे सुस्त नहीं था, है ना जी। अभी कैसे लुंड बताओ ना। पहले तो पूरा हल हो गया था, पहले पूरा बिल्कुल नहीं चल पाता था। ना ना नहीं, अभी कहाँ तक आ गया महसूस? महसूस तो ये नीचे तक आया सर, पैर में थोड़ा पैर में थोड़ा था, बाकी तो नहीं।
थैंक यू अगली दवाई खा रहे हो? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा लुंडू भी है, हाँ जी, कहाँ की? लद्दाख की लद्दाख। है जी। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि परसों मैं लुंडू पंकल जी को देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मैं लास्ट ईयर देखा तो इनको बैसाखी से चल रहे थे और अभी बिना बैसाखी को मैं इनको चलते हुए देखा परसों, तो काफी सुधार हुआ। तो इस सब सारा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। जी, जी। मैं तो बस धन्यवाद का श्रेय हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू डॉक्टर। मेरा नाम भंते विमल देव। आप यही क्या? जी, मैं बोधिया के हूँ और नालंदा में पढ़ाई कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं अभी अपने परम मित्र सोनम के साथ हूँ। सोनम से हमारी मुलाकात 5 साल पहले 6 साल पहले हुई थी। अन्यास जिंदगी के एक ऐसे चौराहे पर हमारी अब इनकी मुलाकात हुई थी कि जहां पर किसी की जिंदगी या मौत का सवाल था। आप मेरे पास शंभू मांझी नाम का एक पेशेंट को लेकर के आए थे मेरे चैम्बर में। जब ये पेशेंट को लेकर के आए थे तो मेरे यहाँ के जो स्टाफ वहां पर मेल और फीमेल जो भी, उन्होंने रिफ्यूज किया कि इसका नाम नहीं लिखाएगा, फीस नहीं कटेगा, क्योंकि पेशेंट, मेरे यहाँ का जो सिद्धांत है कि पेशेंट जो रिफ्यूजल केस है, रेफर केस है, उसको फीस नहीं लिया जाता है, उसको छोड़ देते हैं। यदि किसी स्टाफ ने गलती से लिया तो उसको स्टाफ डांट सुन जाता है कि तुम जानते था कि पेशेंट को नहीं लेने का है तो क्यों फीस काटा, रसीद क्यों बर्बाद किया। ऐसा ही केस शंभू मांझी का था। ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो एक रीना नाम की स्टाफ थी, वो कही कि आप ठहर जाइए, चिंता मत कीजिए, हम आपका पेशेंट को अंतिम में पेश करेंगे, सर दिखला देंगे, सर की आप चिंता मत कीजिए। लास्ट में पेशेंट को पेश किया गया कि एक ऐसा केस है। हमने पेशेंट को जब देखा था तो अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट था, मुंह फाड़े हुए था, टंग जो है व्हाइट कोटेड, राइस ट्यूब लगा हुआ, नो मूवमेंट इन हैंड एंड लेग। मैंने भी कहा कि पेशेंट मेरे लायक नहीं है, हम पेशेंट को नहीं लेंगे, अब पेशेंट को मैं रेफर कर रहा हूं। जब मैंने रेफर की बात किया तो आप मेरे सामने सोनम जो है यहाँ खड़ा हुई, आप बोली कि क्यों नहीं आप पेशेंट को लेंगे, आप पेशेंट को क्यों रेफर कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन तो बहुत जायज है कि कोई डॉक्टर पेशेंट को छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, या तो वो डॉक्टर पेशेंट को छोड़ रहा है इसका मतलब बेवकूफ है। हमने कहा कि पेशेंट को इसीलिए छोड़ रहा हूं कि हमसे 15 दिन इलाज कराएगा, 10 दिन इलाज कराएगा, एक बार दवाई ले जाएगा फिर छोड़ देगा दवा, नाम बदनामी हमारी होगी, इसलिए उस पेशेंट को मैं छोड़ दे रहा हूं। तो आप बोले कि नहीं, जो पैसा खर्च होगा मैं खर्च करूंगी, आप पेशेंट का इलाज कीजिए। हमने कहा कि हु आर यू मैडम, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था, आप कौन है। तो बताइए कि मैं बोधगया से आई हूँ, मेरा नाम सोनम है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मैं पेशेंट को लेकर के आई हूँ, जो भी पेशेंट का खर्च होगा मैं दूंगी। तो मेरे मन में कहा कि जब एक महिला होकर के इतना करने को तैयार है तो मैं भी डॉक्टर होने के नाते मैं इसका इलाज फ्री में करने को तैयार हूं। फर्स्ट दवा दिया, 48 घंटे के बाद फिर बुलाया, 48 घंटे में 20% सिम्टम्स जो है उसका डिटोरिएट हुआ, इंप्रूवमेंट पेशेंट में 20% आया। ये भी खुश हो गई कि हमको अच्छा डॉक्टर मिला जो फ्री में इलाज भी करने को तैयार है। सेकंड टाइम में भी पैसा नहीं लिया, थर्ड टाइम में पैसा नहीं लिया, तो हमसे रिक्वेस्ट की कि जो मेडिसिन का कॉस्ट आपका है वो आप ले लीजिए, क्योंकि वो घर का नहीं है। ऑन कॉस्ट मेडिसिन पर मैंने इलाज किया, मगर मैं धन्य मानता हूं अपने आप को
कि मैंने मदर टेरेसा को आज तक नहीं देखा था। मैं मदर टेरेसा के बारे में सुना था केवल कि वो सेवा करती थी, एक क्रिश्चियन महिला जो सेवा करती थी, जिसको नोबेल पुरस्कार हमारे के यहाँ से मिला था। मगर मैं मदर टेरेसा के रूप में मैं सोनम को जानता हूँ कि जो मैं इस बात का गवाह हूँ, मेरी आंखें गवाह है इस बात का कि उसका जख्म जो बहुत बड़ा बेड शोर था, ये साफ किया, मल मूत्र तक ये साफ की है। और मैं अपने आप को कुछ नहीं कहता हूँ। शंभू मांझी आज की तारीख में चेन्नई में काम कर रहा है, चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ एक आम आदमी की तरह है। उसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो सोनम को जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर का काम है इलाज करना, एक डॉक्टर का काम है इलाज करना। हम तो इलाज करेंगे। सेवा करने के जो मदर टेरेसा का रोल अदा की है वो सोनम ने की है। और उस पेशेंट से माना कि हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, मगर उसके बदले में सोनम का प्यार मिला, सोनम का सानिध्य मिला, सोनम का आशीर्वाद मिला, जिसके लिए और आज जो है कुछ नहीं तो कम से कम सोनम का 100 पेशेंट मैंने ठीक किया। लुंडुक लेह का रहने वाला, अभी 4 दिन पहले कोंचोक को देखा, और ये जहां भी जाती है मेरा प्रचार करती है, मेरा पेशेंट देती है। वो बोलती है, डॉक्टर जी, हेलो डॉक्टर जी, कैसे हो आप, मेरा एक पेशेंट जा रहा है, आप देख लेना। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। और एक धार्मिक महिला है, मैं हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिले और आपका सानिध्य मिले, क्योंकि मैं आपको जब भी देखता हूँ मानता हूँ मदर टेरेसा के रूप में। आप भले ही मानते हो अपने आप को या नहीं, मगर मैं आपको मदर टेरेसा के रूप में मानता हूँ। सब छोटा इंसान है, मैं तो और छोटा इंसान हूँ। मेरे को कोई कह नहीं सकता कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसका जिंदगी दूसरे के लिए है। सुबह से क्लिनिक में बैठा था, अचानक 1:30 बजे के आसपास में मेरे सामने मैच हो रहा था। वो कहा कि चल करके आइए मैच में। वहां गया, कुछ देर अपना सहभागिता निभाया, क्लिनिक देखा। अभी इन बच्चों के साथ मैं खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। यही हमारी जिंदगी है, दूसरे के लिए है। अब मगर एक डॉक्टर के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए हमें, वो सम्मान हमें समाज की ओर से मिला है, जिसके लिए मैं समाज का रिन्यू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।